पीटीआई ने फिर वही किया जिसकी तवक्को की जा रही थी। ना वक्त का ख्याल किया, ना ही एसओपीज को फॉलो किया। पीटीआई ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। सूरत हाल इतनी ख़राब थी, कल कलर कार में 5 बजे के करीब इत्तला मिली। बदनज़मी का शिकार हो गया। जिस जलसे को शाम 7 बजे तक ख़त्म हो जाना था वो शुरू ही 7 बजे के बाद हुआ। काफ़िले वक्त पर जलसागाह पहुँचे नहीं, मरकज़ी क़यादत स्टेज पर नज़र आई नहीं, कारकुनान सड़कों पर ख्वार होते रहे। 26 नंबर का जो इलाका था वो पीटीआई कारकुनान और पुलिस में तसादुम के 22 मैदान जंग बना। और बहुत सी जगहों पे तो गैर एलानिया कर्फ्यू ही था। यानी वैसे इसको वादा खिलाफी नहीं कह सकते, ये ढिठाई और बेशर्मी की हद है। पीटीआई कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया जिसके बाइस एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों इस्लामाबाद में इस समय जो है वो काफ़ी इवेंट चल रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को वहाँ के लोग जो है दौड़ा के मार रहे हैं और इतनी पिटाई हो रही पाकिस्तानी आर्मी की वो समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या है। दोस्तों जो पाकिस्तान ने बोया है दोस्तों, अब वो पाकिस्तान काट रहा है। दुनिया के अदर कंट्रीज़ में, खासकर भारत में जिहादी भेज करके इनोसेंट लोगों का जो मरवाया, बम विस्फोट कराए, जिसमें पता नहीं कितनी जानें चली गई, कितने लोगों के घर उजड़ गए। अब उन सब की बददुआएं जो है वो पाकिस्तान को लग रही हैं और पाकिस्तान पूरी तरह से उथल पुथल में फंसा हुआ है। दोस्तों इमरान खान के सपोर्टर जो हैं वो इस्लामाबाद की गलियों सड़कों पर निकल चुके हैं और जहाँ भी आर्मी दिख रही है दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं, दौड़ा के उनका जो है तशरीफ सुझा दे रहे हैं पूरी। तो ये देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। दोस्तों पाकिस्तानी लोगों को इस पर क्या कहना है। आज जो कुछ इस्लामाबाद में 2-3 घंटे पहले हुआ, जिसमें हमने देखा कि आंसू गैस के शेल भी फायर हुए और एक सियासी जमात के कारकुनान की जान से पथराव भी हुआ। अब इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अवैध साहब की जो बात है कि जी हम कानून और आइन को नहीं मानते, तो इन्होंने माना कब है? आप खुद सोचें कि 2014 में कहाँ धरना दिया गया, पार्लियामान पे हमला किया गया, इदारों पे हमले किए गए, पुलिस वालों पे हमले किए गए और उस जगह बैठे पार्लियामान के सामने जहां इनके दौरे हुकूमत में किसी की जरूरत नहीं थी कि वहां पर मार सके। आपने देखा कि किसी भी जमात को इन्होंने डी चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया। कंटेनर्स लगा के कंटेनर सिटी बनाते रहे। हर जमात पर इंस्ट्रक्शन थी, लीडरों को गिरफ्तार किया जाता था। फिर आपने बात की कि जी हम जो है वो किसी ने बजट में जो है गरीबों की बात नहीं की। आप कहाँ से गरीबों के इतने फिक्रमंद हो गए? आपका बोया हुआ ही आज कौम काट रही है, जो महंगाई और गुर्बत का और जो बेरोजगारी का तूफान आया है। IMF ने अपने जो खदशात जाहिर किए उसमें सबसे बड़ा जो नाकामी है वो पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर, जो उन्होंने IMF के एग्रीमेंट से रूगर्दानी की और उसी को पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि इस जलसे का जो असर है, जो लोगों ने निकल के इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब खामोश नहीं बैठा जाएगा। तकरीबन 3 घंटे जो डेडलाइन दी गई थी उसके ऊपर जाके ये जलसा ख़त्म किया गया और आमिर मुग़ल साहब की गिरफ्तारी के इम्कान की खबर तो जलसा चलने के दौरान आ गई थी। अब होना यह है कि पीटीआई के जो लीडरान इस जलसे में जिन्होंने तकरीर की हैं, वो हम रवायत देखते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR कटेगी। आगे NOC जारी करने से पहले कहा जाएगा आप जो है वो डेडलाइन को मीट नहीं करते, आप वायलेशन करते हैं। अगला लाहौर का जलसा अब ज्यादा बड़ा इम्तिहान पीटीआई के लिए बन जाएगा। पुलिस ने शेलिंग करके कारकुनान को मुंतशिर किया। सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए FC को भी बुलाना पड़ गया। NOC की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने भी एक्शन लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने PTI इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मसूद मुगल साहब इनको नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें बताया कि तयशुदा वक्त पर जलसा ख़त्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। किसी भी मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। जलसा मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कि 22 अगस्त का जलसा इस बिना पर मुलतवी कराया गया कि 8 सितंबर को आप जलसा कर लेंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ज़ाहिर है ये बात हुकूमत को भी कन्वे की गई और एक पुख्ता वादा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने जरदारी ने कहा था। ये अजीब लोग हैं कि वादा कोई कुरान हदीस होता है। जब जजों की बहाली का मसला था
लेकिन जिस तरह अदलिया तहरीक को नहीं रोका जा, अब की दफ़ा तो वकील जो है वो बताशे की तरह बैठ गए और उन्होंने रुपया वसूल कर लिया उनके लीडरों ने, और उनसे वादा कर लिया गया और उन्हें चकमा दिया गया। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो तहरीक जो है उसमें अवामी शिरकत भरपूर थी। जिस तरह उसे नहीं रोका जा सकता था इस तरह से भी रोका नहीं जा सकता। डेड वेट कोई नहीं उठाता। दुनिया भर में एक उसूल है, कुछ बुनियादी उसूल है ज़िंदगी के, कि गैर ज़रूरी बोझ कोई नहीं उठाता। एक दिन इस्टेब्लिशमेंट इनसे तंग आ जाएगी, इसलिए कि ये एक नाकर्दाकार हुकूमत, ये कर भी कुछ नहीं सकती। ये मईशत में ज़रा सी बेहतरी नहीं ला सकी। इसके 2 साल इक़्तिदार में इतनी महंगाई हुई है, इतनी महंगाई हुई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर इसकी पॉलिसियाँ इस कदर हमकाना है, किसानों को मार डाला इसने। ऐलान किया गंदम 3900 रुपये पर ख़रीदी जाएगी, और अभी कल खबर आई है कि अभी 4100 रुपये का ऐलान किया जाएगा। जब आपको ख़रीदनी नहीं है तो ये आप इस तरह के वादे क्यों करते हैं? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। और हद है, यानी वादा खिलाफ़ी की और ढिठाई की और बेशर्मी की। जुड़वा शहरों में तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मोटरसाइकिल तक सब कर लिए गए। लेकिन आज हुकूमत ने क्या किया? पूरे इस्लामाबाद को कैदखाने में बदल दिया। खुद जेल में बैठे रहे क्योंकि खौफ था अवाम के वोट के बाद अवामी रद्द अमल का। जिस तादाद में आज लोग निकले हैं वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ बात नहीं रुकी। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा इमरान खान इस मुल्क की सियासत की हकीकत है, ना उसको माइनस किया जा सकता है और ना माइनस कर सकते हैं। क्या कहें, ये इतने अक्ल से पैदल लोग हैं कि एक भी पत्थर दूसरी साइड से फेंकने का विजुअल्स नहीं है। उस पूरी की पूरी फुटेज में 1 साइडेड कार्रवाई है। शैलिंग है, वो पुलिस की शैलिंग है और अंधेरे में शैलिंग है। सामने कंटेनर नज़र आ रहे हैं, उस दूसरी जानब से कोई रद्द अमल नहीं दे रहा, दूसरी जानब से कोई पत्थर नहीं फेंक रहा। 1 साइडेड फुटेज और 1 साइडेड रिपोर्टिंग के बाद पूरे जलसे को कामयाबी की ज़मानत बनाया गया। वो जलसा जिसको पाकिस्तानी मीडिया पर आज ब्लैकआउट किया गया। 2 घंटे सिर्फ इस पर पाकिस्तानी मीडिया पीटता रहा कि उस साइड से पत्थर फेंका गया है जिससे एक पुलिस अफसर जख्मी हुआ। तो अक्ल हो तो फिर क्या किया जाए, अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।